के प्रत्युत्तर में कुछ कहने लगे। हे भक्त, भारत के शिरोमणि, हे सूर्यवंश के दिवाकर, अखिल ब्रह्मांड के नायक एवं तीनों लोकों के त्राता एवं मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप सभी लोगों ने राजा जनक की वाणी को। राजा जनक की वाणी में किसी भी प्रकार का कोई संयम नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि किसी भी वीर पुरुष के द्वारा इस धनुष का 2 खंडों में परिवर्तन न हो सका। किसी भी वीर पुरुष के द्वारा राजा के पल की पूर्ति संभव न हो सकी। इसलिए राजा जनक ने घोषणा ये कर दी, अब जन हो माथे फटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। इस धरती पर कोई भी वीर शेष नहीं रह गया। अरे राजन, तुम्हारी ये वाणी सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। अब तो ना सहिजात प्रभु, अब तो ना सहिजात, ये वीर रघुवीर धीर धीर सब लागे बैन आये जो पाऊं मैं। ललित मरोरी वेग पानी में डालो बोरी, तोरी की दंतन के दंतन दिखाऊं मैं रावण प्रताप बल साथ कहाऊं। ऐ मेरी रेखार छिछोड़ लग जाऊं मैं। अटक रहे हो कहां प्रभु, अटक रहे हो कहां? ऐ मुख से तो निकालो बैन, जो करो ना तो समस्त प्रभु चरणों की ये त्याग लखन लाल न खाऊं मैं। राजा जनक ने जब अपने प्रण की घोषणा बंदियों के माध्यम से समाज में कराई तो सुनाई किसे गई? तो बंदियों के माध्यम से राजा ने अपना प्रण सभी नेपालों के बीच में रखा। सुनाऊ सकल महिपाल, जब प्रण है राजाओं के लिए, जब प्रण है नेपालों के लिए, जब राजा का प्रण है महिपालों के लिए, तो अपमान हमारा क्यों? अपमान वीरों का क्यों? अरे ये तो ऐसा ही हो गया, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में बैठने का अवसर न दो, उसे पहले ही अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे दो। अरे उसी प्रकार हम वीरों को इस धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित करने के लिए आदेश दो, फिर अनुमान लगाया जाएगा ये धनुष टूटता है या नहीं। अरे राजन, तुम्हारा मानना यह है कि इस धरती पर कोई वीर नहीं, तो अरे राजन हमारा मानना भी है जिस दिन इस धरती पर वीरों का जन्म होना, वीरों का जन्म लेना बंद हो जाएगा, उस दिन इस देश में एक विदेशी साम्राज्य होगा। अरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी होगी, फिर उस दिन कहना इस धरती पर कोई वीर नहीं। अरे राजन, यदि इस धरती पर वीर नहीं होंगे इसका परिणाम जानते हो? यदि वीर न होंगे, यदि वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माता क्या होगा? फिर करे राज परदेसी राजा, तो भारत माँ का क्या होगा? गंदे नाली नाले ये पाप सभी का धोवे। यदि गंदे नाली नाले ये पाप सभी का धोवे, तो प्रश्न तुमसे है राजन, यदि गंदे नाली नाले ये पाप सभी का धोवे, तो गंगा माँ का क्या होगा? कि करे राज परदेसी राजा, तो भारत माँ का क्या होगा? यदि आज राजा जनक के द्वारा लक्ष्मण का व्यक्तिगत अपमान किया गया होता, लक्ष्मण चुप रह लेता, अरे सुन लेता, परंतु आज संपूर्ण वीर जाति का अपमान किया जा रहा है। लक्ष्मण कैसे चुप रहे? क्योंकि चुप रहे वो जो हाथों में चूड़ियां पहन रखी हो। अरे हम तो सच्चे क्षत्रिय हैं, सच्चे योद्धा हैं, अपमान नहीं कह सकते, और जिनको सुनने की ताकत नहीं चुप कैसे रह सकते? अरे रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है क्या? जैसे अफसोस भरे भातर मिथिला के महाराज के हैं। अरे राजन, जिस समाज में रघुवंशियों का एक अंत तक उपस्थित होता है वह समाज वीर विहीन नहीं कहलाती। और आज ये अपना सौभाग्य मानिए
यहाँ पर कोई रघुवंश मणि नहीं, रघुवंश का अंत नहीं, स्वयं रघुवंश मणि उपस्थित है। और किसी रघुवंश मणि के उपस्थित होते कोई ये कहते अब जिनको माथे अभिमानी वीर विहीन वही मैं जन, इस धरती पर कोई वीर नहीं। अरे राजन, यदि तुम्हारा मानना है इस धरती पर कोई वीर नहीं, इनकी ओर भी एक बार देखो। अरे राजन, देखते किधर हो? जिधर देखना चाहिए उधर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, और जिधर नहीं देखना चाहिए उधर टटकी लगाए बैठे हो। अरे राजन, इस धनुष यज्ञ में कुछ ऐसे बीजन हैं। अरे राजन, इधर देखो, इस धनुष यज्ञ में कुछ ऐसे बीजन हैं कि निरखे नहीं नयन, जिनके अल परखे से मन है, जिसके सिर से ऊपर उठकर जा न सका हिमगिरी है, आज भी जिनके गर्दन से रहता सदा अस्थिर है, जिनके दांत दूध के लेकिन देखता बड़ी तीखी है, ये छोटे हैं पर बड़ों ने इनसे बल्कि सीखी है। अरे राजन, इनकी ओर निहारो, इनका आनंद अंगारा है, और आकाश में जिससे ज्योति ध्रुव और तारा है। रघुवंश मां जा कोई होई तेई समाज कहे न कोई कहीं जलत जस अनुसत वाली विद्यमान रघुकुल मर जानी सुनो रघुकुल पंकज भानु घाव स्वभाव न कछ अभिमानु जो राउर अनुशासन पाऊं। प्रभु, यदि मैं आपका अनुशासन पा जाऊं तो करूंगा क्या? तो जो राउर अनुशासन पाऊं, एक ब्रह्मांड उठाऊं, एक कांचे घट चिम डालो फोरी लगाओ मेर मूलक चिम तोरी गाओ प्रताप महिमा भगवाना, एक गाव आक्रो विराट पुराना, एक कमल लाल चिम चाप चढ़ाऊं जोजन तक प्रमाण ने ठाऊं। प्रभु, यदि आप उठाओ, यदि आप ना उठाओ तो लक्ष्मण को आदेश दो, अभी दिखा दूंगा इस धरती पर कोई वीर है नहीं। एक दोनों छटक गंजनी तो प्रताप बल्ला जो न करो प्रपस्थ कर्म करो। लखन सको